कई साल पहले की बात है। तोगड़िया जी और अशोक सिंघल जी एक साथ मेरे पास आए। अलग अलग तो आते थे लेकिन दोनों एक साथ आ गए। तो मैंने बहुत लार प्यार पूर्वक अशोक सिंघल जी से कहा, नकली जो आपके बनाए हुए शंकराचार्य हैं वो आपको सैल्यूट मारते हैं तो आप क्यों कर देते हो? उनके अभिनंदन को भी आप स्वीकार नहीं करते हो। अब मैं डांटता हूँ फिर भी आप मेरे पास आते हो। असली नकली में फर्क है या नहीं? तो जोर से कहा है, तभी तो आता हूँ डांट खाने। समझ गए ना? फिर मैंने कहा कि कांग्रेस ने भी नकली शंकराचार्य बनाया है, सपा ने भी नकली शंकराचार्य बनाया है और भाजपा ने तो बिल्कुल नकली शंकराचार्य ही बनाया है। लेकिन कहीं आरएसएस के सरसंचालक नकली होने लगे या आपको जो पद प्राप्त है उस पद पर 10-20 व्यक्ति घूमने लगे तब क्या होगा? महाराज हम नष्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा कि आपको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी घटिया स्तर के शंकराचार्य मालूम पड़ते हैं, ये संस्थान मालूम पड़ता है ना। ये कलयुग आपके मस्तिष्क में है या नहीं? यही बात मैं कांग्रेसियों से कहता हूँ, सपाइयों से कहता हूँ। समझ गए? यह अराजकता की पराकाष्ठा है और अंग्रेजों की कूटनीति है। इससे अधिक बर्बरता क्या देश में हो सकती है कि शंकराचार्य भी नकली। 2-4 प्रधानमंत्री घूमने लगे तो असली प्रधानमंत्री की क्या दशा होगी? इसलिए भारत सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश है। आगे और हम तो हमको एक गुफा में बंद कर दो। कल भी मैंने कहा था प्रवचन में, चुनौती है कि पूरे विश्व को विकास के नाम पर एक तिल भर भी आगे खिसका के दिखा दो, हम मान लेंगे कि हम लोगों की उपयोगिता नहीं है। हमारा अर्थ क्या होता है? निश्चलानु सरस्वती नहीं, हमारा अर्थ होता है 1,97,29,29,49,117 वर्षों से गुरु परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान को संजोने वाला। इस सर्ग में, इस कल्प में हमारी गुरुगद्दी श्रीमन नारायण से बने और हम लोगों की वंश परंपरा भी। तो 1,97,29,49,117 वर्ष गुरु परंपरा से जो इतनी पुरानी जानकारी हमको प्राप्त है, उस जानकारी को कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? और हमारी उपयोगिता नहीं है क्या? 1 लाख प्रधानमंत्री, 1 लाख राष्ट्रपति हो जाएं और आधुनिक विधा से देश को एक तिल भर भी विकास के नाम पर आगे खिसका के दिखा दें, तब हम समझेंगे कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सनातन सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर आज भी सर्वोत्कृष्ट हमारा ही सिद्धांत है। इसलिए हमारे आंसू पोंछने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि अपने आंसू पोंछना चाहते हैं, देश को उज्जीवित देखना चाहते हैं, रसातल में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो अराजक तत्व जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, एक आदेश केवल प्रस्तुत कर दें, जो प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर शंकराचार्य सिद्ध नहीं होंगे, उनको आजीवन कारावास और संभव है मौत की सजा सुनाई जाएगी एक ही दिन में सब। दूसरी बात है, मैं समाधान देता हूँ। देवगौड़ा को कौन जानते थे? गुजराल प्रधानमंत्री वे भारत के कहाँ चर्चित थे ये। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बना दिए गए तो 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व ने जान लिया कि भारत के प्रधानमंत्री ये हैं। जब आदि शंकराचार्य महाभाग ने ख्यापित किया है, मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः, 4 मठ हैं, 4 आचार्य हैं। 4 आचार्य की पहचान नहीं है क्या प्रधानमंत्री आदि को? पार्लियामेंट को नहीं है क्या? ये पूरी के शंकराचार्य हैं, ये अमुक जगह के हैं, अमुक जगह के अमुक जगह हैं। इसके अतिरिक्त जितने शंकराचार्य हैं सब नकली हैं, ये जेल के शिकंजे में बंद होने योग्य हैं। कौन सी देर लगेगी? एक ही दिन में सबके बेस उतर जाएंगे अपने आप और सब रसातल में अपने आप पहुंच जाएंगे। इसलिए केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सचमुच में अराजक तत्वों को गुरु के नाम पर पाल के रखना चाहता है।
उसकी दिशाहीनता ही देश की दुर्दशा का मूल कारण है। इससे अधिक तो क्या कहा जाएगा।